आज हम लोग बाइनरी से डिजिट में और डिजिट से बाइनरी में कैसे बदलते हैं उसको सीखें। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग 27 को एग्जाम्पल के रूप में 27 को लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 27 को हमें बदलना है बाइनरी में, तो हम लोग एक रूल के हिसाब से शुरू करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं और 2 की घात के रूप में बढ़ते हुए लिखते चले जाते हैं। जैसे 1 लिखा, उसका दुगुना किया 2, इसका दोगुना, फिर 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, ऐसे इससे बढ़ते चले जाते हैं। और हम लोग इन संख्याओं में से उन संख्याओं को लेते हैं जिनका योग 27 आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं 32 और इस संख्या में बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। 64 तो हम ले नहीं सकते, ये 64 है। 64 तो हम ले नहीं सकते, बड़ी है। 32 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 27 से बड़ी है। हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं। तो 16, 8, 24, 24, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 को जोड़ा तो 24, 4, 28 हो गया। 28 ज़्यादा हो गया 27 से, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो फिर और आगे बढ़ते हैं तो 2 लेंगे, तो 16, 8, 24, 24, 2, 26 और 1, 27। तो जिन संख्याओं को लेंगे उनके नीचे 1 और जिन संख्याओं को नहीं लेंगे उनके नीचे 0 हम लोग लिख देते हैं। वही हमारी बाइनरी संख्या है। तो हम लोग 16 को लिए हैं तो इसके नीचे 1, 8 को लिए हैं इसके नीचे 1, 4 को नहीं लिए हैं तो इसके नीचे 0, 2 को लिए हैं तो इसके नीचे 1 को लिए हैं तो इसके नीचे 1। तो हमारी जो बाइनरी संख्या आई 27 की वो है 1 1 0 1 1। यही हमारा आंसर है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 30 को हमें बदलना है बाइनरी में। उसी प्रकार से फिर हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। वहीं तक हम लिखते हैं जहाँ तक हमारा काम हो जाए। अभी 32 ज़्यादा है तो लिखने से उसके आगे कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग 32 को तो लेंगे नहीं क्योंकि ये 30 से ज़्यादा है। तो हम लोग फिर से 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 में 8 जोड़ा, इस तरह से लेते हैं कि इसका योग 30 आ जाए। तो जोड़ो 16, 8, 24, 24, 4, 28 और 28, 2, 30। और हमारा यही 4 संख्याओं को लेने से हमारा 30 आ गया। तो हम लोग जिसको लेंगे उसके नीचे 1, जिस संख्या को लेंगे उसके नीचे 1 और जिस संख्या को नहीं लेंगे उसके नीचे 0। तो हमने 16 लिया, 16, 8 लिया, 8, 4 लिया, 4 के नीचे भी 0। तो 16, 8, 24, 24, 4, 28, 28 और 2, 30। इसको भी हमने लिया, इसके नीचे 1 और इसको नहीं लिया है 1 को तो इसके नीचे 0। तो हमारी अभिष्ट बाइनरी संख्या हो गई 30 की बाइनरी संख्या हो गई 1 1 1 1 0। यही हमारी बाइनरी संख्या होगी। अब जैसे हमें बाइनरी संख्या दिया है और संख्या को लिखना है, संख्या ज्ञात करनी है, फिर वो हम लोग कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं हम लोग। अब बाइनरी से हम लोग संख्या को निकालेंगे। जैसे बाइनरी संख्या दिया हो और संख्या को निकालेंगे। तो बाइनरी संख्या जैसे दिया है
दिया है 1 0 1 0 0। अब इस बाइनरी नंबर की संख्या क्या होगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो प्रक्रिया हम लोग वही अपनाएंगे जो पहले ही अपनाते थे। तो इसके लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग। लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं, दाहिने से स्टार्ट करते हैं और बाएं की तरफ जाते हैं। तो लिखेंगे 1, इसका 2 गुना 2, फिर 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, और ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम लोग इस संख्या को इसमें ऐसे अरेंज करते हैं कि जिसका योग, तो हमें ज्ञात करना है कि संख्या कितनी है। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या को लेते हैं उसके नीचे 1, जिस संख्या को नहीं लेते हैं उसके नीचे 0। तो हम लोग अरेंज करते हैं इस बाइनरी संख्या को। बाइनरी संख्या दिया हुआ है 0 0 1 0 1। अब जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उस संख्या को लेंगे हम लोग, और जिस संख्या को नहीं 0 लिखा हुआ है उस संख्या को छोड़ देंगे। तो वही हम, और उस संख्या को जोड़ देंगे तो वही हमारी अभिष्ट बाइनरी संख्या, जिसकी बाइनरी संख्या है वो निकल आएगी। ये बाइनरी संख्या दी हुई है, इसकी संख्या हमें निकालनी है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको इसके नीचे 0 लिखा है तो ये हमें लेना ही नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। तो हमारी जो संख्या आई 16 और 4, तो इसको जोड़ लेंगे तो 16 + 4 ये हो गया 20। तो 20 आ गया। तो हम लोग बस संख्या को लिख देंगे। बाइनरी संख्या दी हुई थी 1 0 1 0 0। यह बाइनरी संख्या 20 की, जो हमारा आंसर आ गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा।